Hello friends, welcome to Let's Learn and Crack. For computer science related content, please subscribe the channel and hit the notification button for updates. On this platform, we will be covering computer fundamentals, data structures, DBMS, Python, programming concepts and many more. We will keep practicing objective questions and previous year questions for better understanding. So, let's start the class. Today class is about output devices. First of all, we will start with the definition of output device. हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में. सो आउटपुट डिवाइस क्या है? सो दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा? जो भी डेटा आएगा उसको प्रोसेस करेगा, आपको रिजल्ट देगा. ठीक है. सो आप डाटा को इनपुट करने के लिए, डाटा को फीड करने के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट इनपुट डिवाइस. फाइन. उसी तरह जब कंप्यूटर इस डाटा को प्रोसेस कर देता है तो आपको क्या देता है? रिजल्ट्स. सो रिजल्ट्स आपके आते हैं आउटपुट डिवाइस के ऊपर. सो रिजल्ट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आउटपुट डिवाइस. नाउ अब ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इनके मेनली दो फंक्शंस हैं. पहला फंक्शन क्या है? रिजल्ट्स को शेयर करना. रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग. जो भी प्रोसेसिंग के बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे उनको शेयर करना, उनको डिस्प्ले करना या उनको प्रिंट करना या उनको ऑडियो फाइल देना. वट एवर द रिक्वायरमेंट इज़, जो भी आउटपुट आपके पास आएगी विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आएगी. फाइन. अब सेकेंड चीज़ क्या है? ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं. ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड. सो इट्स एन इंटरफेस. अब ये इंटरफेस हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि देखो जो आपका कंप्यूटर है वो सारी प्रोसेसिंग किस फॉर्म में कर रहा है? डिजिटल फॉर्म में. बट आप इस डिजिटल फॉर्म को या फिर बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दीज टू लैंग्वेजेस. जो आपकी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है. सो आपका आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? इस डिजिटल या बाइनरी आउटपुट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा जो यूज़र अंडरस्टैंड करता है, जो यूज़र को समझ में आती है. फाइन. सो आउटपुट डिवाइस का क्या काम है? जो भी कंप्यूटर के रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोसेसिंग के बाद, उन रिजल्ट्स को जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है या फिर ह्यूमन ऑडिबल फॉर्म है या फिर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है उसको उसमें कन्वर्ट करके देना सो डैट जो यूज़र है एंड रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके. सो दिस इज़ अबाउट आउटपुट डिवाइसेस. अब हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स. ये एग्जाम्पल्स, ये जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ये सब क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं. फाइन. ये हमने कवर कर लिया. आउटपुट डिवाइस क्या करता है? रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है, ब्रिज बनाता है बिटवीन द डिजिटल डाटा एंड ह्यूमन परसेप्शन. बिकॉज मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है वो डिजिटल फॉर्म में करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है जिसको ह्यूमन नहीं समझ सकता. तो आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? उस फॉर्म को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आपको रिजल्ट देगा. ठीक है. अब हमारे पास बहुत टाइप्स के आउटपुट डिवाइसेस हैं और वो आपको आउटपुट किस फॉर्म में आ सकती है? टेक्स्ट की फॉर्म में आ सकती है, इमेज की फॉर्म में आ सकती है, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट आ सकता है या फिर कोई ऑडियो आ सकती है या फिर कोई वीडियो. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स, टेक्स्ट कैसे? आपने कोई प्रोसेसिंग करी तो उसका रिजल्ट आपके पास, जैसे आपने कोई प्रोग्राम रन किया, 2 नंबर्स को ऐड करना या मल्टीपल नंबर्स को ऐड करना तो उसका आपके पास रिजल्ट क्या है? टेक्स्ट फॉर्म में. इमेज फॉर्म में कैसे? आपने गूगल सर्च करी, आपने जब सर्चिंग करी तो आपके पास उससे रिलेटेड इमेजेस आ गई. ठीक है. हार्ड कॉपीज मीन्स प्रिंट आउट आपने निकाला अपनी आउटपुट का. ऑडियो और वीडियो कैसे? जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते साथ में एक ऑडियो आती है जिसमें उसकी डेफिनेशन होती है. फाइन. और अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करें तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके सर्च क्राइटेरिया से मैच करता है.
नाउ हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस की टाइप्स, ठीक है। अब आउटपुट की डिवाइस में पहली टाइप क्या आती है, विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। विजुअल आउटपुट डिवाइसेस जिसको हम विजुअल मीन्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम विच वी कैन सी, विच वी कैन विजुअलाइज, ठीक है, जो हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, मॉनिटर के ऊपर जो आ रही हैं, प्रोजेक्टर्स के ऊपर जो आ रही हैं आउटपुट, उसको क्या बोलते हैं, विजुअल आउटपुट, ठीक है, जो हमारे मॉनिटर्स के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आती है। नेक्स्ट इज डाटा आउटपुट डिवाइसेस, मींस आपके पास डाटा आउटपुट में क्या आ रहा है, मशीन। These devices provide machine readable output for further processing or storage. Example, plotters, 3D printers fall into this category, जिसके अंदर डाटा या फिर ऑब्जेक्ट्स का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। देन प्रिंट कहाँ से आता है, प्रिंट आउट से हम, चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई इमेज है, ग्राफिक्स, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और साउंड आउटपुट में जैसे आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, स्पीकर में से आवाज़ आई, दैट कम्स अंडर साउंड आउटपुट डिवाइसेस। या फिर आपने हेडसेट लगाया तो उसमें से जो वॉइस आ रही है जिसको आप सुन रहे हैं, दैट इज साउंड आउटपुट। सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। अब जो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, या हम उन जो वो डिवाइसेस जो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट डिवाइसेस, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है, आउटपुट इज डिस्प्लेड। अब ये जो आउटपुट डिस्प्ले होता है ये किस तरह का आउटपुट है, सॉफ्ट आउटपुट, मीन्स हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको देख सकते हैं मतलब स्क्रीन के अंदर जाके उस आउटपुट को टच नहीं कर सकते, ठीक है, एक सॉफ्ट आउटपुट है, ठीक है। अब मॉनिटर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे दिस इज़ योर CRT मॉनिटर, जो 1990s में मेनली यूज़ होता था। इसमें क्या टेक्नोलॉजी होती थी, कैथोड रे ट्यूब की, ठीक है। अब हमारे पास ये फ्लैट पैनल्स आ गए हैं जिसमें हम LCD है, हमारे पास LED है, प्लाज्मा पैनल्स हैं, ठीक है। ये अब जो हमारे पास मॉनिटर्स आ रहे हैं वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में है, जिसमें जो हमारी आउटपुट होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, HD इमेजेस होती हैं, HD ग्राफिक्स होते हैं उसमें, हाई रेजोल्यूशन उसमें वीडियोस होती हैं, ठीक है। सो जो भी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आती है स्क्रीन के ऊपर आती है, जिस स्क्रीन को क्या बोलते हैं हम, मॉनिटर, ठीक है। LCD LED इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लिक्विड LED, इसमें लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, ठीक है। हर एक टाइप की जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। ये मेनली स्कूल्स में यूज़ होता है या फिर मीटिंग रूम्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से एक लाइट जाती है, लाइट का बीम जाता है जिससे एक स्क्रीन होती है इसके सामने, उस स्क्रीन के ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। सो PPTs के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस के लिए, फाइन। नेक्स्ट इज प्रिंटर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है। ये हमें प्रोवाइड करता है हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट, हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब प्रिंटर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इस मेनली ये दो कैटेगरीज में फॉल करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक ड्रम प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स, फाइन, ऐसे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। सो मेनली क्या होता है कि आप कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो आपके पास जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी में आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्पीकर्स में क्या होता है कि आप इससे आपको क्या मिलती है, एक ऑडियो आउटपुट मिलता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, जैसे आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, कोई क्लासेस को प्ले कर सकते हैं, तो जो भी आउटपुट आप लिसन कर सकते हैं डैट कम्स अंडर ऑडियो आउटपुट। और इसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है स्पीकर। नेक्स्ट इज़ हेडफोन्स। सो हेडफोन्स भी क्या करते हैं, स्पीकर क्या है, स्पीकर हम वाइड रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी पब्लिक है, सबको सुनाना है तो हम स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इंडिविजुअली कुछ सुनना है, कुछ मीटिंग अटेंड करनी है, तो हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू जो ऑडियो आउटपुट है वो हमारे ईयर तक आती है। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर मेनली फॉर इंडिविजुअल पर्पस, इंडिविजुअल यूज़। ठीक है, एक बंदे के यूज़ के लिए होता है ये। नेक्स्ट इज प्लॉटर। अब प्लॉटर क्या करते हैं, जो हाई डेंसिटी प्रिंट आउट चाहिए होते हैं वो हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स। ठीक है, लाइक आपने किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, कोई लेआउट है, उसको प्रिंट करना है, या फिर आपने कोई डिज़ाइन बनाया किसी भी आर्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, तो वो हम प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर। सो ये हाई रेजोल्यूशन या हाई डेंसिटी लार्ज साइज के जो ग्राफिक्स हैं उसको प्रिंट करता है। फाइन। सो ये मेनली जो डिवाइसेस थे, आउटपुट डिवाइसेस से जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी रहती है वायर्ड आउटपुट डिवाइसेस और एक कैटेगरी रहती है वायरलेस आउटपुट डिवाइसेस। अब जो वायर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, एक वायर होती है जिसको आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, देन वो वर्क करते हैं। वो मेनली क्या होते हैं, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, प्लग करो और उनको यूज़ करो। ठीक है, और वायरलेस क्या होता है, आप उनको जैसे वायरलेस आउटपुट डिवाइसेस को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो वायरलेस इंटरनेट चल रहा है उसके साथ इन डिवाइसेस को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके वायरलेस हेडफोन्स आते हैं, वायरलेस स्पीकर्स आते हैं, या फिर आपके वायरलेस प्रिंटर्स आते हैं। सो हम अपने डिवाइसेस को इन दो कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। सो इफ़ यू लाइक द क्लास, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share. For more videos, stay connected.